मोदी जी अक्सर वाराणसी आते हैं और वो जनसभा को संबोधित करते हैं, तो मेरा कुछ अनुभव है। मोदी जी से अनुरोध है कि वो इसका थोड़ा सा लाभ उठावें। मैं 2 बार मोदी जी की जनसभा हुई, एक तो रिंग रोड फेज़ 2 जब उद्घाटन हुआ रखावना के पास, दूसरा जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव था, नील रतन के जो है उनका जो है वो राजद तालाब के आगे इनकी मीटिंग हुई और दोनों मीटिंग में गया। पहली बात तो जो है सिटी से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाहर होते हैं, जाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं लंका से गया, पहले कलेक्ट्री फार्म 20 रुपये दिया, फिर कलेक्ट्री फार्म से रखौना गया 20-40 रुपये दिया। अब वहाँ पर जो है 2 घंटे सुना मोदी जी को, फिर आया तो मुझे कोई जो है साधन नहीं मिला लौटने का, तो मैं जो है राजा तालाब तक पैदल आया या वो मोहनसराय तक। वहाँ से मुझे ऑटो मिला, 2 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ा। और फिर जो है वहाँ से फिर मैं कलेक्ट्री फार्म आया, कलेक्ट्री फार्म से लंका आया। मेरा 40 रुपये खर्चा हुआ और 10 बजे निकला और 4 बजे घर पहुँचा। तो मतलब कि एक सामान्य आदमी तो 6 घंटा मेरा मतलब कि व्यतीत हो गया और 40 रुपये व्यतीत हुआ। और जो वहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं बनारस के, जो जनता पार्टी के लोग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, वो कार से जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जब कोई पदाधिकारी बनता है तो उसकी क्राइटेरिया होती कितना बड़ा आदमी है और कितना खर्चा करेगा। तो जब मोदी जी आते हैं तो जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ पोस्टर, झंडा और सभा स्थल में खूब लगा देते हैं वो, तो इससे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो हो गया। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने देखा वहाँ पर, और जब गया तो मुझे एक बाड़े में बंद कर दिए गए, तो वहाँ बैठा, मैंने कुर्सी लगी थी, पानी के लिए बोतल थी वहाँ पर फ्री मिल रही थी, बोरियों में भरी थी। तो जितनी सुनने वाली थी मुझे लगा सब काम वाली बाइयाँ जैसे है, मतलब जैसे कोई मतलब कि बोझा ढोने वाली लड़की औरतें हैं, सब बच्चे ले लेकर आई थी। और वो जो है सब जो है वही बैठी थी, पूरे कई चैम्बर बने थे, हर चैम्बर में वही बैठी थी। और दूसरी बात, जो मेरे चैम्बर में टीवी लगा था वो कुछ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, झिलमिल जैसे कोई, जब पहले टीवी आता था तो जब सिग्नल नहीं आता तो जब होता था वैसे हो रहा था। आवाज़ भम 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 आ रही थी, कुछ सुनने में नहीं आ रहा था। तो मुझे दिखाई पड़ रहा था कि उस मोदी जी क्या कर रहे हैं, ना मुझे सुनाई पड़ रहा है। तो यही जो, तो वो कई चैम्बर में, तो हर चैम्बर में हो रहा होगा। और जो औरतें जी थी वो सुनने का मतलब नहीं, अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई बात कर रही थी आपस में। अब मोदी जी क्या कह रहे थे इतनी दूर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरा मोदी से अनुरोध है कि वो जो सभा करें तो सिटी के अंदर करें, इससे जनसभा लोग, जनता, वाराणसी की जनता समझ पावे। जैसे कोई कॉलेज में करें, कोई बड़े मैदान में करें। बाहर करते हैं तो सुरक्षा के लिए अच्छा रहता है, खेत तो काट वाट के बढ़िया सुरक्षा कर देते हैं, लेकिन जन सामान्य से उनका नहीं। और दूसरी बात यह है कि आदमी भेजे, क्या आदमी भेजते नहीं क्या अपना, उनके निजी आदमी नहीं है क्या? देखिए कि ऑडियो कैसा है, वीडियो कैसा है, लोग कैसे सुन रहे हैं, कौन पब्लिक आई है। मुझे बाद में पता लगा कि जो है सामने घाट से बसें आई हैं, 500 रुपये दे करके लोगों को ले गई, जितनी औरतें थी सबको 500 रुपया, और सबको बस, अब कई बस खड़ी थी, DTO में देखा बसें कई खड़ी थी, सब लोग जो है झंडा लेकर के नारा लगाते हुए आ रहे थे, वही जा रहे थे। तो जो अपनी वही बसों में बैठ के सब औरतें गई। तो ज़रा मोदी से मेरा अनुरोध है कि वो सभा में भाषण तो देते हैं, लेकिन ज़रा ये भी देखें कि उन्हें सुनने वाला कौन है, और उनका जो चैम्बर बने हैं उनमें वीडियो का क्वालिटी क्या है और ऑडियो क्वालिटी क्या, लोग सुन रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है कि बम बम बोल रहा है केवल। मोदी जी इतना कम से कम ध्यान दें।